अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 5.3 जो है ना वो आगाज़ करेंगे। 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें लिखा है फाइंड द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और साथ इसके क्वेश्चन नंबर 2 में ना मीडियन और मॉड भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे आज कुछ डेफिनेशन हैं जो आपने लर्न करनी है। सबसे पहले ये देखिए मीन्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। मीन और अरिथमेटिक मीन इज़ यूजुअली यूज्ड टू मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इन अवर डेली लाइफ। इट टेल्स अस द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। गिवन डाटा की जो मिडल वैल्यू है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन मीडियन की, कह रहे इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडल वैल्यू इज़ कॉल्ड द मीडियन। ठीक है, पहले उसको अरेंज करें, उसके बाद उसके दरमियान वाली वैल्यू को हम मीडियन कहेंगे। फिर हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आ रही है हमारे पास मॉड की। ये मॉड में लिखा हुआ है कि मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू इस्तेमाल होती है ना डाटा के अंदर, उसे हम कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मॉड कहा जाता है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने ये हमारे पास 5.3 का ये मैंने नोट कर लिए यहाँ पर हमारे पास, ताकि आसानी से टाइम कम वेस्ट हो। तो यहाँ पे देखें मैंने नोट किया बेटा, ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, ये डाटा के अंदर लिखी हुई है हमारे पास, यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई हैं। मैंने उसको इस तरतीब में लिखा है। ठीक है, और फिर मैंने उसका सम निकाला है, इन सबको प्लस किया है तो इसे सम कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है टोटल नंबर हमारे पास जो आ रहे हैं, हमने इन्हें काउंट किया, ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं काउंट करने पर ये 10 नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद इसका एक फार्मूला है एक्स बार है, इस साइन को सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा का मतलब सम होता है, सिग्मा एक्स अवर एन। यह मैंने यहाँ पे आसानी के लिए अपने फार्मूला लगा दिया है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। हमने सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर पे डिवाइड कर देना है। तो सम वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है 417। हमने क्या किया, 417 को 10 से डिवाइड किया बेटा। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे 417 को, तो हमारे पास आएगा 441.7 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, बस ये आसान से क्वेश्चन है, आपने सबका सम किया और उन्हें डिवाइड किया उनके टोटल नंबर्स के ऊपर, तो आंसर आ गया। इसका एक सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड पार्ट और था, वो भी मैंने नोट किया हुआ है, वो भी मैं आपको आज उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड द मीन्स। सेकंड में भी ये भी सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐसे नोट कर लिया, फिर मैंने उसका सम निकाला जो कि 256 आ रहा है। अब टोटल हमारे पास 9 आ रहे हैं, वही फार्मूला हमने यूज़ किया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। ये साइन है सिग्मा एक्स, इसका मतलब सम है, तमाम वैल्यूज़ को सम किया। एन मैंने टोटल नंबर्स हो गए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, मैंने तमाम वैल्यूज़ का सम निकालना है, उनके टोटल नंबर्स पे डिवाइड करना है। तो सम हमारे पास आया था 256, मैंने 256 पर डिवाइड कर दिया अपने 9 के ऊपर, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया डिवाइड करने पर वो हमारे पास आ गया 28.4। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ये आपने घर पे रिपीट करने हैं उसके बाद। और इसके 2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें उसने हमें कहा हुआ है कि आपने कंपेयर करना है मीन में, मीडियन में, मॉड में। ये पूछे हुए सवालात, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करके दे रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, देखें एक क्वेश्चन हमारे पास ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट किया है कि कंपेयर मीन्स, मीडियन एंड मॉड्स। ये सारी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं उसकी, जो उसने वैल्यूज़ बताई हुई हैं, 20 है, 25 है, और फिर मैंने इसका सम निकाला 182। और यहाँ पर वही फार्मूला जो हमने पहले मीन के लिए यूज़ किया था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ थे। और टोटल नंबर हमारे पास क्योंकि 8 दिए में, हमने क्या किया कि 182 को डिवाइड किया 8 पर। जब आपने 8 पर डिवाइड करेंगे, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें या रा वर्ग में डिवाइड कर लें, तो ये 22.7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसमें बाद उसने कहा मीडियन फाइंड करें। मीडियन जब आपने निकालना है बेटा, तो सबसे पहले हमें अरेंज करना है। अरेंज का मतलब है उसकी वैल्यूज़ को तरतीब लगानी है। आपने तरतीब लगाई, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे तरतीब लगाते लगाते आप लास्ट पे चले गए। फिर आपने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दरमियान में कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ हमारे पास ये 21 और 22 हमारे पास आ रही है। अगर तो सिंगल वैल्यू है तो वो हमारा आंसर है। अगर 2 वैल्यूज़ दरमियान में आ रही हैं तो दोनों वैल्यूज़ का सम करके आपने 2 पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दोनों का हमने सम किया, 22 को हमने प्लस किया जब 21 के अंदर, तो हमारे पास आंसर है 43। 43 को हमने डिवाइड किया 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है, यह आंसर आ रहा है हमारे पास 21.5। तो 21.5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मॉड आ रहा है। मॉड में भी हमारी वैल्यूज़ अरेंज करनी है हमने सारी,
और अरेंज करने के बाद हमें बताना है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हमें नज़र आ रहा है डाटा के अंदर 22 टाइम्स आई हुई है, तो इसका आंसर भी 20 ही होगा। ठीक है, बस आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालनी है जो कि 20 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक और इसका पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें, कंपेयर द मीन मॉड मीडियन है। आपने सारी वैल्यूज लिखी है मैंने यहाँ पर, उनका सम निकाला, फिर टोटल नंबर्स हमारे पास 9 आ रहे हैं और सिग्मा एक्स अवर एन में फार्मूला लगाया। उसके बाद हमने जो वैल्यूज है हमारे पास 242 को डिवाइड किया हमने 9 के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 26.89 आ गया। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा। फिर मैं मीडियन फाइंड करना है, तमाम वैल्यूज को अरेंज किया, दरमियान वाली वैल्यू 19 आ रही है, तो हमारा आंसर भी 19 ही होगा बेटा। मॉड में भी पूछा है, तमाम वैल्यूज को हमने नोट किया, मॉड में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू चाहिए हमें जो कि 9 2 टाइम्स आ रही है, यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा, इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इनको इसके जो बाकी पार्ट्स रहेंगे वो भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।